आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोपली। तो मोनोपली जैसे हमने क्लास में पहले पढ़ लिया था कि जी मोनोपली एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जिसके अंदर आपका एक इंडिविजुअल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। तो सेलर इसमें आपका एक ही होता है। तो मोनो मैनी सेम एक और पॉली मीन सेलर। अब इसमें हमारे पास इसमें अजम्पशंस हैं। पहली है जी कि सिंगल सेलर होना चाहिए और बायर मैनी हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये ले लें कि जी जैसे अगर हमने घर में पानी का कनेक्शन लगवाना हो तो वासा इज़ अ सिंगल ऑप्शन। तो वासा की मोनोपली है पानी में। बिजली के लिए लेस्को की मोनोपली है। अगर सफ़र करना हो और सिर्फ ट्रेन से करना हो तो रेलवे की मोनोपली है हमारे पास। इसमें दूसरा चीज़ ये होती है कि नो क्लोज सब्सिट्यूट होता है। सब्सिट्यूट और क्लोज कोई नहीं होता। अब आपके जहन में आता होगा जी कि बिजली के केस में तो सोलर हमारा सब्सिट्यूट है, लेकिन सोलर भी आपका लेस्को के मुकाबले में एक सब्सिट्यूट नहीं है। मतलब आपने घर की फ्रिज चलानी है, एसी चलाना है, तो उसके लिए वो सेटअप जो है ना वो उस तरह सूटेबल नहीं होता जिस तरह लेस्को के ग्रिड की बिजली होती है। इसी तरह आप रेलवे की बात कर लें तो अगर आपने बाई ट्रेन सफ़र करना है तो फिर रेलवे के मुकाबले में आपके पास तो कोई सब्सिट्यूट भी नहीं है। और इसी तरह वासा का भी नहीं अगर आपने कनेक्शन लेना हो तो। अब इसमें होता ये है कि बैरियर फॉर द न्यू फर्म होती है। अब बैरियर दो तरह से हो सकते हैं। एक इकोनॉमिक बैरियर भी हो सकता है हमारा और एक उनकी काबिलियत से भी बैरियर हो सकता है। इकोनॉमिक बैरियर का मतलब ये होता है कि सिंगल फर्म जो होती है ना वो इतना बेस्ट सर्विस दे रही होती है कि दूसरे के लिए इतना मुमकिन ही नहीं होता कि उस सिस्टम में आकर उसको इकोनॉमिक स्केल के ऊपर चला सकना, ऑप्टिमल स्केल के ऊपर उसको अपने आप को चला सकना। मिसाल तो इकोनॉमिक बैरियर यही चीज़ है कि दूसरी फर्म के लिए इतना आसान नहीं होता सिस्टम में आके उसको मीट करना। मिसाल ले लें आपके जी रेलवे के मुकाबले में क्या किसी दूसरी फर्म के लिए ये आसान काम है कि इतनी पटरी बिछा ले और फिर इतनी इतनी बड़े शेड्स बनाने और फिर उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये जो मुकाबले में आने वाले लोग होते हैं ना, नई फर्म्स होती हैं, उनके लिए वो सिस्टम की ऑपरेशनल कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो एंट्री बहुत मुश्किल होती है। लेस्को के मुकाबले में कोई बिजली बना कर बेचने के लिए आ जाएगा तो आसान काम है। इतने खंभे लगाने, तारें लगानी, इतनी डिस्ट्रीब्यूशन देनी, फिर उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो ये वजूहत होती हैं कि फिर वो मोनोपलीज जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। अब शॉर्ट रन की अगर बात की जाए ना तो हम इसकी कर्व्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट रन के अंदर जो है ना वो कुछ केसेस हैं इसके। जैसा कि हमने इसको क्लास में भी देखा हुआ है कि आपके पास शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास कितने केसेस हैं जी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल लॉस है और शट डाउन इसके अंदर नहीं होता। ये याद रखना आपने। ये मोनोपली के ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, मोनोपली में हमारा एसटी का केस नहीं होता। ये इस केस में आपने इसको ड्रॉ नहीं करना क्योंकि मोनोपली में शट डाउन नहीं होता। वो इदारे जो होते हैं वो हुकूमत के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको रन करना, उनका सम टाइम उनको बंद कर देना नुकसानदेह हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर हम ये कहें जी कि हम रेलवे को बंद कर दें तो इतना आसान नहीं होता। जब आपकी कुछ जंगी हालात के दौरान आपको सारी सप्लाई रेलवे ने देनी होती है हाई लेवल पर, ह्यूज लेवल पर, तो ये इदारे होते हैं, इनको चलाना ही पड़ता है। सुई गैस आप देख लें कि अगर हम इसको इसको बिल्कुल बंद कर दें तो फिर क्या करेंगे, इसको हम किसके वाले करेंगे, कौन सप्लाई देगा आवाम को। तो अगर ये इदारे जो है ना ये हमारे लिए चलाने ज़रूरी होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर हम इसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्यों करते हैं इसको हम देखते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक हो गया, ये हमारी कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो गया। यहाँ पर आपकी आउटपुट होगी। सबसे पहले ए आर कर्व गिरती है, एम आर कर्व उसके बाद होगी, उसके बाद एम सी। ये जब हम रेवेन्यूज़ का चैप्टर डिस्कस करेंगे ना उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जी ए आर कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है। सादे लफ्ज़ों में समझ लेंगे कि जी ए आर कर्व जो है ना वो डिमांड कर्व को शो करती है। तो ये प्राइस और क्वांटिटी का एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करती है कि अगर आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो आपको कीमत कम करनी पड़ेगी।
इसलिए जो AR कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारी। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपका MC और MR बराबर हो जाता है। ये वो नुक्ता E है जहाँ पर MC और MR क्या हो गया जी? बराबर हो गया। अब इसको नीचे ले आए, इतनी पैदावार होगी और इस पैदावार के ऊपर इतनी कीमत होगी। जहाँ पर आप AR को टच करेंगे वहाँ पर कीमत मुतय्यन होगी। अब फ़र्ज़ किया जी हमारी AC कर्व ये है, तो आप देखें इस AC कर्व को इस कर्व ने इस नुक्ते पर काटा है, तो ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। इसको O कह लें, कोई भी नाम दे लें, इसको O कह लें, इसको B कह लें, इसको B कह लें। अब आप ये देखें कि टोटल रेवेन्यू किस बराबर होगा आपका? OPAQ और आपकी टोटल कॉस्ट होगी OCBQ और आपका प्रॉफिट होगा PCAB। ठीक है, PCAB, ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें ये देखते हैं जी कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ड्रॉ होगा। इसमें ये आपकी आउटपुट हो गई, ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो गया। अब आप ये देखें जी, ये AR कर्व, ये उसके बाद MR कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम कराया, इतनी पैदावार होगी, इसके ऊपर इतनी कीमत होगी। ठीक हो गया। अब आपकी जो AC कर्व है वो ये है जी, इसको A कह लें। अब अगर हम इसके ऊपर TR निकालें तो देखें जितना OPAQ आपका TR है और आपकी कॉस्ट भी OPAQ है। क्यों है? क्योंकि जो आपकी कॉस्ट कर्व है ये, इसने भी इसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, इसलिए आप नो लॉस नो प्रॉफिट के केस में है। ठीक है जी, ना लॉस है ना प्रॉफिट है इस केस में। उसके बाद हम आते हैं जिसमें नॉर्मल लॉस के केस में, कि नॉर्मल लॉस का केस क्या होता है। इसी तरह ड्रॉ कर लें इसको। यहाँ पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो गया, यहाँ पर आउटपुट हो गई, AR गिरता है, MR उसके बाद और MC। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, इसके ऊपर इतनी पैदावार होगी, इस पैदावार के ऊपर ये आपकी कीमत होगी। ठीक है। अब आपकी AC ये है। अब देखें तो हमें कॉस्ट फाइंड करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ये हमारी कॉस्ट कर्व आ गई C, और ये सारा डिब्बा जो है हमारा लॉस का निकला है। इसको A कह लें, इसको B कह लें। अब TR निकाल लें। यहाँ पर TR क्या होता है जी? OPBQ और टोटल कॉस्ट होती है OCAQ और इस वक्त आपका लॉस बन रहा है PCAB। ठीक हो गया। तो ये आपका लॉस का केस हो गया। अब हमने इसमें ये देखना है जी कि आपका लॉन्ग रन के अंदर क्या सिनेरियो होगा। लॉन्ग रन के अंदर अभी आपको बताया जी कि फर्म जो होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ये AR हो गया, ये आपका MR हो गया, ये आपका MC हो गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इतनी पैदावार होगी और इतनी आपकी प्राइस होगी। अब कॉस्ट आपकी कितनी होगी? ये आपकी कॉस्ट है, तो यहाँ पर ये कॉस्ट बन जाएगी। इसको A कह लें, इसको B कह लें। इसी तरह आप TR निकाल लें, OPAQ और TC होगा आपका OCBQ और प्रॉफिट होगा PCAB। तो ये रीज़न है कि जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना फर्म अपनी लॉन्ग रन के अंदर कमाती है। उसकी कई वजूहात भी होती हैं कि फर्म के अपनी रॉ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा ग्रिप होती है, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर उसको पूरी कमांड होती है, जिसकी वजह से वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की सलाहियत रखती है। तो ब्रीफ हम इसको हमने क्लास में भी इसका देख लिया था कि फ़र्म जो है वो मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ तरह की कॉस्ट कमाती है। मतलब ये है कि शॉर्ट रन उनके ये 3 केस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा एंट्री एंड एग्ज़िट का मामला नहीं होता। अब इसमें एंट्री एंड एग्ज़िट को आपने उस तरह नहीं लेना जिस तरह PC के केस में हम लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के केस में, क्योंकि इसके अंदर एंट्री एग्ज़िट हो ही नहीं रहा होता। मोनोपोली होती है ना, सिंगल तो फर्म होती है। और लॉन्ग रन के अंदर इसकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि फ़र्म अपना साइज़ ऑफ दी प्लांट जो होती है ना
वो चेंज कर लेती है, करने की सलाहियत रखती होती है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात वैसे ही रहेगी, एंट्री एग्जिट वाला सीन नहीं करना इसमें, क्योंकि ये मोनोपोली है, इसमें सिंगल सिंगल तो सेलर है, तो फिर एंट्री एग्जिट कैसा, ठीक हो गया। चलिए जी, मुकम्मल।